स्टूडेंट्स, जब हम आर के ऊपर कोई एनालिसिस करते हैं तो आर में हमें माउस हम उतनी प्रोफिशेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। माउस इस्तेमाल ना करने का मतलब ये है कि हमें सारे काम कमांड्स लिख के करने पड़ते हैं। उसके हवाले से एक इंटरफेस हम पहले स्टडी कर रहे हैं जिसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, आर स्टूडियो। लेकिन इस तरह के कुछ और इंटरफेसेस भी अवेलेबल हैं। इनको हम टेक्निकल टर्म में GUI बोलते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यानी हम उसके जो नॉन ग्राफिक इंटरफेस है जिसके ऊपर हम सारी कमांड लिखते हैं, जब हम इसको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पे ले आते हैं तो वहाँ पे हम माउस की कैपेबिलिटीज़ को आर में ऐड इन कर लेते हैं। कुछ और सॉफ्ट इंटरफेसेस अवेलेबल लाइक ब्लू स्काई, आर कमांडर, रेटल, आर ट्रिम, इस तरह की एक लंबी लिस्ट मौजूद है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है, वो इंटरफेस के जिसमें हम माउस को इस्तेमाल कर सकें। मैंने चंद एक उसमें से सिलेक्ट किए कि आज आपको उसको दिखा सकूं, उनकी फंक्शनैलिटी को हम देख सकें। हर एक इंटरफेस की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से, लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से किसी को यूज़ करते हैं और किसी को फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं। चंद एक आज हम इस सेशन में देख लेंगे और उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ यही हैं। एक लंबी लिस्ट मौजूद है। एक दफ़ा शायद पहले भी डिस्कशन हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरफेसेस पेड हैं और कुछ इंटरफेसेस फ्री हैं। मैंने इस सेशन के लिए जो सिलेक्ट किए हैं वो सारे फ्री इंटरफेसेस हैं। पेड वर्जन भी उनके अवेलेबल हैं। पेड वर्जन में कुछ ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, फ्री वर्जन में इतनी कैपेबिलिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी कि हम माउस को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो मौजूद है। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से इंटरफेसेस हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास आर का एक इंटरफेस मौजूद है और ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोई नया GUI इंट्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमें आर का बेसिक इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। आर स्टूडियो जो बजाते खुद एक इंटरफेस है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जो पहला इस वक्त इंटरफेस बहुत पॉपुलर भी है और जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है आर कमांडर। और उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इस बेसिक मॉड्यूल में पैकेजेस और पैकेजेस में जाके इंस्टॉल पैकेज, और ये हमसे सबसे पहले कंफर्म करवाएगा कि कौन से सर्वर को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके का बटन प्रेस किया। ओके के बटन के बाद हमारे पास हमने इसमें से ढूंढना है RCMDR। इट्स अ टीडियस प्रोसेस क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली आर कोई बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि अगर हम इसमें से कोई एक ख़ास ढूंढना चाहें तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस कि हम इसमें आर कमांडर को ढूंढ सकें। सो यहाँ पे इस लंबी लिस्ट में से हमें RCMDR, ये देखें ये हमें मिल गया है। RCMDR जो ही हमें ये मिल गया, इस तरह के और बहुत सारे पैकेजेस हैं लेकिन मुझे सिर्फ RCMDR ही को यूज़ करना है। इसको ओके का बटन प्रेस किया और जो ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, मेरे कंप्यूटर पे ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हुआ है क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ करता रहा हूँ। पॉसिबली जब आप इसको इंस्टॉल करने लगे तो ये काफ़ी देर लगाए, यानी ये बहुत सारे और पैकेजेस को भी दरमियान में इंस्टॉल करवाए। वंस वो प्रोसेस इंस्टॉलेशन का मुकम्मल हो जाए, और ये जहन में रखिएगा कि हो सकता है कि ये तकरीबन कोई 15-20 मिनट आपके ले ले उसकी इंस्टॉलेशन में। इवन कि आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है उसके बावजूद ये ज़्यादा वक्त ले सकता है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो मैंने वो सारे पैकेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, पहले से इस्तेमाल करता रहता हूँ। लेकिन आपके कंप्यूटर में क्योंकि आप इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसके जो सारे कंपोनेंट हैं उनको बारी बारी डाउनलोड करेगा। तो वंस ये डाउनलोड हो गया, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखूँगा लाइब्रेरी RCMDR। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है
वो ये है कि मैंने आर कैपिटल में लिखा है और आगे जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके बनाने वाले ने इसको यूं ही डिफ़ाइन किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको यूं ही लिखूंगा। आर कमांडर का वर्ड लिख लिया। वंस ये आपके सामने आ गया और ये देखें ये इसकी इंस्टॉलेशन करेगा और ये इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। इसमें इस वाले बॉक्स में हम इसकी कमांड्स लिखेंगे और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये सारे स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस जो हैं वो माउस की क्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। बहुत हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी एनालिसिस हमने करना हो, डेटा यहाँ से हम फेच कर लेंगे। ये डेटा को क्लिक किया, हमने डेटा इन पैकेजेस, लिस्ट डेटा इन पैकेजेस किया, तो जितने भी डेटा सेट हैं वो सब के सब हमारे सामने यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये एनालिसिस के लिए हम उसमें से डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक हमारे पास आर कमांडर है जिसमें हम कमांड्स लिखने की बजाय माउस को यूज़ करते हुए सारा एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर, एक और इंटरफेस जो बहुत पॉपुलर है, जो इटसेल्फ एक कंप्लीट पैकेज है, उसका नाम है ब्लू स्काई। मैं उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। ये उसकी वेबसाइट ओपन है ब्लू स्काई के नाम की, और ये एक कंप्लीट, अभी मैं इसकी आपको इंटरफेस दिखाऊंगा। तो इसमें आपको आर में से कुछ चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आर बजाते खुद इसके अंदर एम्बेड हुआ डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जब मैंने कोई इंटरफेस आर कमांडर के नाम का यूज़ किया तो मुझे आर को भी यूज़ करना पड़ा। यानी ये मस्ट कंपोनेंट था, ये मस्ट चीज़ थी कि मेरे कंप्यूटर में आर पहले होना चाहिए आर कमांडर को यूज़ करने के लिए। मेरे कंप्यूटर में आर होना चाहिए आर स्टूडियो को यूज़ करने के लिए। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे पास आर ना भी हो, ये इनबिल्ट आर डेवलप कर लेता है। यानी जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो जहाँ पे ये दूसरी फाइलें डाउनलोड करेगा वहाँ पे आर को भी डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास इसमें डाउनलोड ऑप्शन मौजूद है। डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है और इसको मैंने इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसकी आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये शेप, ये आइकन आपके सामने आ जाएगा। इसको हमने डबल क्लिक किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये इंटरफेस ऑन होगा। और आप ये देखें कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मौजूद है जिसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर एक्सेल की तरह की एक शीट अवेलेबल है और राइट हैंड साइड के ऊपर जो उसकी आउटपुट के लिए हमारे पास मौजूद है। लेट्स से मैं एक रिग्रेशन एनालिसिस इस पर्टिकुलर इंटरफेस को यूज़ करते हुए करना चाहता हूँ। बैक हैंड के ऊपर आ रही है, हमने इसको ओपन का बटन प्रेस किया और ओपन के बटन प्रेस करने के बाद डाउनलोड में मेरे पास फाइल पड़ी हुई है कस्टमर डी बेस की, उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसी फाइल को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे भले वो फाइल एक्सेल की है, भले वो फाइल किसी और फॉर्मेट की है, ये ब्लू स्काई खुद से सेलेक्ट करेगा कि मुझे इस फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा मैंने मॉड्यूल यूज़ करना है, और ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ गई। रिग्रेशन करने के लिए मैं मॉडल फिटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिग्रेशन पे क्लिक करते हुए लीनियर रिग्रेशन, और ये मेरे पास वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे। जो चीज़ आप शायद नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कोई भी कमांड यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि सारी कमांड जो हैं वो मैं माउस की मदद से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने रख लिए, यानी एक्स और वाई के वेरिएबल रखे, और ये जो एरो का निशान है, इस एरो के निशान को क्लिक किया तो ये हमारे पास उसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आपने देखा कि बैक हैंड के ऊपर आ रही है, लेकिन आर को इन्होंने कमांड्स की बजाय माउस के क्लिक्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इट्स क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे एनालिसिस हम इनकी मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि कंप्लीट आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया वो बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इसको यूज़ करते हुए भी हमें उन कमांड्स ड्रिवन पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए इसने ये आर एडिटर यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने मौजूद है।
अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मैं आर की कमांड्स भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएंगी। ये दूसरा मेरे पास इंटरफेस था। एक और इंटरफेस जो बड़ा पॉपुलर है उसको कहते हैं रेटल। रेटल को क्लिक करें तो अभी मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। ये रेटल की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम रेटल को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर है, विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर है या मैक बेस्ड कंप्यूटर है, कमांड्स स्पेशली मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। सिंपली यहाँ से कमांड्स को कॉपी करें, अपने आर में जाके इसको पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लें। कंप्लीट उसकी कमांड्स मौजूद है। जो आर के ऊपर आपको इसकी इंटरफेस नज़र आता है वो कुछ इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास वही माउस ड्रिवन क्लिक्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम वेब के ऊपर जाएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा, दिस पर्टिकुलर इंटरफेस इज मोर ट्यून टुवर्ड द डेटा माइनिंग। ये इसकी वेबसाइट कह रही है कि डेटा माइनिंग के जब हमने प्रोजेक्ट करने हो तो ये जो इंटरफेस है ये हमें बहुत हेल्प करता है। आर कमांडर जनरल इंटरफेस है, ये डेटा माइनिंग के लिए। ब्लू स्काई आपने देख लिया कि वो एक जनरल पैकेज के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट के तौर के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, बाहर की दुनिया में ब्लू स्काई ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस के। आर स्टूडियो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और जो ब्लू स्काई है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पैकेज के तौर पे ऊपर आपको प्रेजेंट करता है और हमें जो दूसरे स्टेटिस्टिकल और डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर हैं लाइक SPSS है, मिनीटैब है और जो SAS है, जंप है, वो उनकी तरह का एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, तो ज़्यादा पॉपुलर वो हो रहा है। इस सेशन में हमने देखा कि आर के GUI इंटरफेसेस कौन से हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। आर कमांडर को हमने देखा, उसको इंस्टॉलेशन का तरीका देखा। रेटल को हमने देखा, एक पूरी वेबसाइट मौजूद है जो हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड बताती है। ब्लू स्काई जो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देती है, बैक एंड के ऊपर आर है लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।